आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान। हमास के हथियार छोड़ने पर बनी है सहमति। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमास के पूरी तरीके से हथियार छोड़ने को लेकर एक समझौता हो गया है। उन्होंने इसे गाजा में नई फिलिस्तीनी सरकार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। ये ऐलान ऐसे समय पे हुआ है जब काहिरा में चल रही बातचीत से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हमास अपने हथियार छोड़ने से जुड़े समझौते की ओर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, आज शांति बोर्ड ने हमास और गाजा के दूसरे सभी हथियार बंद संगठनों के पूरी तरीके से हथियार छुड़ाने पर एक ऐतिहासिक समझौता किया है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अमेरिका के राष्ट्रपति के मुताबिक हमास से हथियार एक साथ नहीं लिए जाएंगे, बल्कि ये प्रक्रिया तय किए गए अलग अलग चरणों में पूरी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, जैसे जैसे हमास हथियार छोड़ता जाएगा वैसे वैसे इजराइल की सेना गाजा से पीछे हटना शुरू करेगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस मिलकर गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे, ताकि वहां रहने वाले लोगों और पड़ोसी इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिस्र, कतर, तुर्की का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने इस समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। लेकिन हमास के अधिकारी गाजी हमद ने कहा है कि जब तक इजराइल इस समझौते को मंजूरी नहीं देता, तब तक हमास इसे लागू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष जब समझौते के अंतिम मसौदे को लेकर मंजूर कर देंगे, तभी इजराइल को समझौते का पहला चरण लागू करना होगा। हमास के हथियार छोड़ने का मुद्दा काफी समय से इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध विराम समझौते की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। हालांकि अक्टूबर में युद्ध विराम लागू हुआ था, लेकिन इसके बावजूद गाजा में पूरी तरीके से हिंसा नहीं रुकी है। गुरुवार को इजरायली हमलों में से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी है। उधर मिस्र की राजधानी काहिरा में युद्ध विराम के मध्यस्थता देशों की एक नई बैठक जल्दी होने वाली है। मिस्र के सरकारी समाचार चैनल के मुताबिक इस बैठक में अमेरिका, कतर, तुर्की भी शामिल होगा। हालांकि बैठक की तारीख अभी तक बताई नहीं गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में गाजा युद्ध विराम के दूसरे चरण को लागू करने पर चर्चा होगी। साथ ही उस योजना पर भी बात होगी जिससे हमास और दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों ने मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति की 20 सूत्रीय शांति योजना के अनुसार युद्ध विराम के दूसरे चरण में हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे। इसके साथ ही इजराइल अपनी सेना को धीरे धीरे गाजा से वापस बुलाएगा। इस योजना में यह भी कहा गया है, युद्ध के बाद गाजा का प्रशासन NCAG नाम की फिलिस्तीनी विशेषज्ञों की एक टीम संभालेगी। वहीं गुरुवार को हमास के एक सूत्र ने बताया है कि संगठन अभी भी इस प्रस्ताव में कुछ बदलाव करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। इसी बीच बातचीत से जुड़े एक अधिकारी सूत्र ने बताया कि समझौते को लागू करने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, इस योजना का मकसद ऐसा संतुलन रास्ता निकालना है जिसमें हमास, गाजा के सभी दूसरे हथियारबंद संगठनों के सभी हथियार पूरी तरीके से जमा करा लिए जाएंगे। इसके बाद गाजा की पूरी जिम्मेदारी नई तकनीकी सरकार को सौंप दी जाएगी। सूत्रों ने साफ कहा है कि इस मामले में किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, न किसी खास हथियार को छूट मिलेगी और न किसी खास व्यक्ति को। योजना के अनुसार गाजा में सिर्फ एक ही सरकार होगी और एक ही कानून होगा और हथियार भी सिर्फ एक ही सरकारी व्यवस्था के नियंत्रण के लिए होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि गाजा में मौजूद सभी सुरंगों और हथियारों के गोदामों और हथियार बनाने वाली सभी जगहों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी छोटे और बड़े हथियार NCAG के नियंत्रण में होंगे।
इस काम में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल ISF भी मदद करेगा। सूत्रों के अनुसार समझौते का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी के लिए एक विशेष जांच व्यवस्था भी बनाई जाएगी। उधर हमास के एक सूत्र ने बताया कि संगठन अभी भी मध्यस्थता देशों के जवाब का इंतजार कर रहा है। हमास ने हाल ही में समझौते में कुछ बदलाव करने के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव योजना के 2 अहम बिंदु से जुड़े हैं। इनमें एक बिंदु हथियार से जुड़ा था, जिसमें कुछ शर्तों को हटाने और उनकी जगह नए सुझाव देने की बात की गई थी। वहीं इजराइल के एक राजनीतिक सूत्र ने कहा है कि मौजूदा प्रस्ताव इजराइल की मांगों को पूरी तरह पूरा नहीं करता है। सूत्र ने कहा कि इजराइल चाहता है कि हमास पूरी तरीके से हथियार छोड़ दे और साथ ही गाजा से सभी हथियार पूरी तरीके से हटा दिए जाएं और पूरे इलाके को पूरी तरीके से हथियार मुक्त किया जाए। इजरायली सूत्र ने यह भी दावा किया है इस सप्ताह अमेरिका में हुई प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की बैठक में गाजा का मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाया। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या हमास को अपने सारे हथियार छोड़ देने चाहिए या फिर वहां पर शांति व्यवस्था बनाई जानी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर इसी तरीके के अपडेट आप चाहते कि आपके दोस्तों के पास भी पहुंचे तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।